लिए सबसे पहले हम मेवा को फ्राई करेंगे। मेवा फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई लिया है। अब हम गैस को ऑन करते हैं। अब इसमें हम 3 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। अब घी को हम हल्का गरम करेंगे। ये घी हमारा हल्का गरम हो चुका है। घी हमारा हल्का गरम हो चुका है। अब हम गैस को धीम कर देते हैं। अब धीमी आंच पर मखाने डालकर हम फ्राई कर लेते हैं। हमें इसे हल्का फ्राई करना है, हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। मखाने को हमने धीमी आंच पर फ्राई कर लिया है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब मखाने को हम इस कटोरी में निकाल लेते हैं। मखाने को हमने निकाल लिया है कटोरी में। इसी में हम काजू डालकर फ्राई कर लेते हैं। इसे भी हम हल्का फ्राई करेंगे। ये काजू को हमने हल्का फ्राई कर लिया है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये काजू को हमने निकाल लिया है इस कटोरी में। अब हम बादाम को फ्राई कर लेते हैं। बादाम को हम हल्का फ्राई करेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। ये बादाम को हमने हल्का फ्राई कर लिया है। अब इसको भी निकाल लेते हैं। बादाम को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसी में हम गोंद डालकर फ्राई कर लेते हैं। हम इसको एकदम धीमी आंच में फ्राई करेंगे। हम गोंद को एकदम धीमी आंच में फ्राई करेंगे, जिससे अंदर से कच्चे न रहें, अच्छी तरीके से पक जाएं। ये हमने गोंद को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। ये अच्छी तरीके से फूल गए हैं। अब इसको भी निकाल लेते हैं इस कटोरी में। गोंद को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसी में हम खरबूजे के बीज को फ्राई कर लेते हैं। खरबूजे के बीज को हम धीमी आंच में फ्राई करेंगे। अगर खरबूजे के बीज हमारे चिटकने लगे, समझ लीजिए फ्राई हो चुके हैं। ये हमारे खरबूजे के बीज चिटकने लगे हैं, ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें नारियल बुरादा डालकर हम भून लेते हैं। अब इसी में हम खसखस डालकर भून लेते हैं। हम इसको धीमे आंच में भूनेंगे। हमने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब इसी खाल में हम काजू डालकर कूट लेते हैं। हम बहुत बारीक नहीं कूटेंगे, हम मोटा दरदरा कूटेंगे। ये हमने काजू को कूट लिया है। काजू को हमने बहुत बारीक नहीं कूटा है, इसको मोटा दरदरा ही कूटा है, इस तरीके से। अब इसको भी हम इसी कढ़ाई में डाल देते हैं। अब इसी में हम बादाम डालकर कूट लेते हैं, मोटा दरदरा। बादाम को हमने कूट लिया है मोटा दरदरा। इस तरीके से हमने मोटा दरदरा कूटा है। अब इसे भी इसी कढ़ाई में डाल देते हैं। अब इसी खल में हम थोड़ा थोड़ा मखाना डालकर कूटेंगे। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके कूटेंगे, जिससे कूटते समय बाहर ना निकले। हमने मखाने को इसी तरीके से कूट लिया है। अब बाकी बचा हुआ मखाना कूट लेते हैं। ये उसी तरीके से इसको भी हमने कूट लिया है। अब इसे भी इसी कढ़ाई में डाल देते हैं। हम गोंद को भी थोड़ा थोड़ा करके कूट लेते हैं।
ये उसी तरीके से हमने गोंद को भी कूट लिया है। बाकी बचा हुआ गोंद कूट लेते हैं। अब इसको भी इसी कढ़ाई में निकाल लेते हैं। इस सारे मेवे को हमने अच्छी तरीके से कूट कर कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने इसी तरीके से सारे मेवे को तैयार कर लिया है। चाशनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई लिया है। अब हम गैस को ऑन करते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 300 ग्राम चीनी डाल देते हैं। अब इसी में हम थोड़ा थोड़ा करके 1 कटोरी पानी डाल देते हैं। अब हम चीनी को धीमी आंच पर गलाकर इसका मोटा चाशनी बनाएंगे। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे हमारी चीनी जल्दी गल जाए। हम गैस को धीम कर देते हैं। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। इसको लगातार चलाकर चाशनी बनाएंगे। ये हमारा चीनी गल चुका है, ये चाशनी पक रहा है। हम चाशनी को बराबर चलाते रहेंगे। इसको बराबर चलाकर अच्छी तरीके से पकाएंगे। ये हमारा चाशनी मोटा हो चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये उंगली और अंगूठे के बीच से चेक कर लेते हैं। जब ये तार आने लगे समझ लीजिए चाशनी हो गया है। ये चाशनी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसमें तार आने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। हमारा चाशनी बन चुका है। अब इसी चाशनी में हम मेवा डालकर मिला लेते हैं। अब चाशनी में मेवे को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ये हमने चाशनी में मेवे को अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। अब मेवे में अच्छी तरीके से इलायची पाउडर मिला लेते हैं। ये हमने इलायची पाउडर मेवे में डालकर अच्छी तरीके से मिला लिया है। यहाँ पर हमने एक थाली लिया है। इस थाली में हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। घी को हम अच्छी तरीके से चारों तरफ से लगा देते हैं। इसी में हम मेवा पाक को जमाएंगे। ये हमने थाली में अच्छी तरीके से घी लगा दिया है। अब थाली में हम मेवे पाक को डालकर जमा देते हैं। इसे हम थाली के एक किनारे सेट करके जमा देते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से सेट करेंगे जिससे हमारे मेवा पाक अच्छी तरीके से जम जाए। इसको काटते समय ताकि इसका अच्छी तरीके से पीस निकल जाए। ये हमने अच्छी तरीके से इस थाली में सेट करके जमा लिया है। इस तरीके से हमने मेवा पाक को इस थाली में जमा कर सेट कर दिया है। अब इसको हम चाकू से कट लगा देते हैं। हम इसको हल्के हाथ से कट लगाएंगे जिससे टूट कर बिखरे न, और ये जमने के बाद इसका पीस आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से हमने मेवा पाक में कट लगा दिया है। अब इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये हमारा मेवा पाक ठंडा होकर अच्छी तरीके से जम चुका है। अब हम इसका पीस चाकू से निकाल लेते हैं। हम धीरे धीरे इसका पीस निकालेंगे। ये इस तरीके से हमने मेवा पाक का पीस निकाल लिया है। इसको हम इस प्लेट में रख देते हैं। अब उसी तरीके से हम दूसरा वाला निकाल लेते हैं। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने इसी तरीके से मेवा पाक बनाया है। आप भी इसी तरीके से अपने घर पर किसी त्योहार पर या व्रत में या वैसे भी बनाकर खा सकते हैं। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है।